जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार और विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 13 अगस्त माह का दूसरा शनिवार है। मित्रों, महाभारत का एक पात्र है जो श्री कृष्ण की भक्ति में सदैव मग्न है और कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है। वह स्वभाव से बहुत ही सरल, सद्गुणों से युक्त, अच्छे बुरे को समझने वाले वे हैं महात्मा विदुर, महाराज धृतराष्ट्र के भाई और कौरव तथा पांडवों के चाचा। आज का चिंतन महात्मा विदुर के जीवन चरित्र से है। विदुर जी सत्य, ज्ञान, साहस, निष्पक्ष निर्णय और पवित्र व्यक्ति। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। बच्चे छोटे थे तभी शांतनु स्वर्ग सिधार गए। भीष्म पिता ने उन्हें संभाला। शांतनु के बाद चित्रांगद गद्दी पर बैठे, पर वह जल्दी ही किसी युद्ध में मारे गए। पश्चात विचित्रवीर्य सिंहासन पर बैठे। उनका विवाह काशी नरेश की कन्या अंबिका तथा अंबालिका से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सत्यवती ने अंबिका को महर्षि व्यास के यहाँ भेजा तथा तब अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और इसलिए धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। अंबालिका को जब भेजा तब उसका तेज इतना था कि पांडु पैदा हुए जो पूर्ण श्वेत थे। अंत में सत्यवती ने एक दासी को व्यास जी के यहाँ भेजा जो बहुत ही सरल और सद्गुणी थी, जिसके उदर से विदुर जी का जन्म हुआ। यही विदुर जी कौरवों के प्रधानमंत्री भी थे और यह भी मान्यता है कि विदुर जी यम के अवतार थे। विदुर जी का जीवन हमेशा धर्म के मार्ग पर था। उन्होंने हमेशा कौरवों और पांडवों को धर्म मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन कौरवों ने उनकी सभी बातों को ठुकरा दिया। लेकिन पांडवों ने उनके उपदेशों को स्वीकारा और वे धर्म मार्ग पर चलते रहे। विदुर जी धृतराष्ट्र को बहुत समझाते हैं, आधा राज्य पांडवों को देने को कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र उनकी कोई बात नहीं सुनते। महाभारत युद्ध के पूर्व विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया था, महाभारत के उद्योग पर्व में उसे विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, अरे यह दुर्योधन तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा पाप है। वह वंश का विनाश करने वाला है। अति पाप जब बढ़ जाता है तब एक नालायक दुराचारी पुत्र होता है, और जब पुण्य बहुत बढ़ जाए तब सुपुत्र का जन्म होता है। दुर्योधन दुराचारी है, दुष्ट है। धृतराष्ट्र यह जानता है, लेकिन पुत्र के पाप को वह आवरण में ढक देता है, क्योंकि उसका पुत्र प्रेम है। विदुर जी कहते हैं, दुर्योधन से प्रेम रखने पर तुम्हारे घर का विनाश होगा। दुर्योधन वही है जो पाप करने में सुख समझता है और धृतराष्ट्र उसको पाप में सम्मति देते हैं। विदुर जी बार बार कहते हैं, दुर्योधन का मोह छोड़ो,
अपने वंश की रक्षा करो। धृतराष्ट्र की मान्यता है कि पांडव युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म की मूर्ति है, सत्य की मूर्ति है, राज्य देने को जरूरत नहीं है, मेरे वंश का विनाश नहीं होगा, ऐसा धृतराष्ट्र सोचते हैं। लेकिन विदुर जी कहते हैं, अरे पांडव युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण युद्ध करेंगे, क्योंकि कृष्ण धर्म के पक्षपाती हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं, मित्र नहीं, मैं सबके प्रति सद्भाव रखता हूँ। श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्षपात नहीं किया, बल्कि धर्म के प्रति पक्षपात किया है। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, वहाँ ज्ञान है। महाभारत में युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों के यहाँ आए थे, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी, बल्कि कृष्ण का अपमान किया। प्रभु समझ गए कि यह सुधरेगा नहीं, उसे तो मारना ही होगा। धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उसे स्वीकारते नहीं और कहते हैं, मुझे किसी पापी के यहाँ भोजन नहीं करना है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, फिर आप कहाँ जाएंगे? अनेक राजा लोग हाथ जोड़ते हैं, निमंत्रण देते हैं, प्रभु हमारे यहाँ पधारिए, सब कुछ तैयार है, 56 भोग आपके लिए है, सेवा का लाभ दीजिए। लेकिन श्री कृष्ण सबको मना कर देते हैं। इतना ही नहीं, द्रोणाचार्य भी प्रभु को मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनका भी नहीं मानते, उनको मना कर देते हैं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, आप सबको ना कह रहे हो तो फिर आप जाएंगे कहाँ? प्रभु कहते हैं, मेरी चिंता मत करो, गंगा तट पर मेरा एक घर है, मैं वहाँ जाऊंगा। अब विदुर दंपति की गंगा तट पर एक कुटी है, लेकिन विदुर उस घर को अपना घर नहीं मानते, वे द्वारकानाथ का ही घर मानते हैं और वहाँ रहकर दोनों पति पत्नी भक्ति करते हैं। विदुर जी ने कोई निमंत्रण भी नहीं दिया, फिर भी प्रभु उनके यहाँ जा रहे हैं। विदुर जी की भक्ति ही ऐसी है, 12 वर्षों से वे भक्ति कर रहे हैं। आखिरकार प्रभु का रथ विदुर जी के घर के आंगन में पहुंच गया। प्रभु ने देखा कुटी का द्वार बंद है और अंदर से दंपत्ति द्वारा कीर्तन चल रहा है। कीर्तन में वे पति पत्नी तन्मय हो गए हैं। अब बाहर दरवाजे के पास प्रभु खड़े हैं, आवाज देते हैं, चाचा द्वार खोलो, मैं आ गया हूँ। विदुर जी की पत्नी कीर्तन तो करती है, लेकिन प्रभु को उल्हाना भी देती है। वे कहती हैं, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, कोई सुख भोग नहीं चाहिए, मेरी तो वृद्धावस्था है, जीवन अधिक दिन नहीं रहेगा, लेकिन मेरी अंतिम मनोकामना है, इच्छा है कि एक बार प्रभु मेरे घर पधारो और मेरे घर का भोजन ग्रहण करो। लेकिन आप तो बड़े श्रीमानों के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ भोजन करते हैं। अब प्रभु बाहर खड़े खड़े यह सब सुन रहे हैं, मन ही मन हंसते हैं। प्रभु कहते हैं, मुझे भूख लगी है, इनका कीर्तन कब पूरा होगा मालूम नहीं। कहते हैं कि भक्त का हृदय जब प्रेम से भर जाता है, तब परमात्मा को भूख लगती है। प्रभु फिर द्वार खटखटाते हैं, कहते हैं, चाचा मैं आ गया हूँ। पहले तो विदुर जी को विश्वास ही नहीं कि मुझ जैसे गरीब के यहाँ प्रभु क्यों आएंगे। विदुर जी द्वार खोलते हैं तो सामने देखते हैं शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारकानाथ खड़े हैं। आज उनके दर्शन हो गए, दंपत्ति धन्य हो गई। वे इतने आनंदित हो गए कि प्रभु को अंदर आने को कहना ही भूल गए। लेकिन प्रभु अपना घर ही समझकर अंदर आते हैं और आसन लेकर बैठ जाते हैं। प्रभु कहते हैं, चाचा बहुत भूख लगी है, जल्दी परोसो। हृदय प्रेम से द्रवित है। उपनिषदों में कहा गया है कि परमात्मा को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वे तो सभी को खिलाते हैं, पोषण करते हैं,
वे विश्वम्भर है, लेकिन प्रेम में बहुत शक्ति है। प्रेम में बहुत शक्ति है। जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से आकंठ भर जाता है, तब परमात्मा को भूख लगती है। प्रेम परमात्मा को प्रकट करता है। गोपियों के प्रेम के कारण ही प्रभु गोपियों के घर का माखन खाते थे। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। प्रभु मुझसे कह रहे थे क्या विदुर मेरा है। यह सुनकर विदुर की आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगे, मैंने कभी भक्ति, साधना, सेवा, जप, तप कुछ नहीं किया, फिर भी प्रभु ने मुझे अपनाया। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप महान जीव हैं। आप भले ही कहें कि मैं साधारण जीव हूँ, लेकिन लायक नहीं हूँ, लेकिन आप कौन है यह मैं जानता हूँ। प्रभास में परमात्मा विराजमान थे, तब प्रभु के मुख से ये शब्द निकले थे, क्या सब मिले पर मेरा विदुर मुझे नहीं मिला। ये शब्द मैं आपको प्रिय लगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर सत्य कह रहा हूँ। मेरे मालिक के मुख से मेरा शब्द आपके लिए ही निकला था। वास्तव में विदुर जी ने बहुत सेवा की है, फिर भी वे सोचते हैं कि उनसे कोई सेवा नहीं हो सकती। विदुर जी कहते हैं, प्रभु का नाम पतित पावन है ना, इसीलिए उन्होंने मुझ जैसे पापी को स्वीकारा। विदुर जी का मन आनंद से भर आया। विदुर नीति आज क्या हमेशा के लिए प्रासंगिक है। विदुर जी कहते हैं, पुरुषार्थमय जीवन से ही मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। हमारा जीवन पुरुषार्थमय होना चाहिए। धृतराष्ट्र के मन की स्थिति बड़ी विचित्र है। वे युद्ध चाहते तो नहीं, लेकिन दुर्योधन को रोकते भी नहीं। विदुर जी ने कौरव और पांडवों को मार्गदर्शन दिया है। उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। महाभारत युद्ध का सारा वर्णन उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। महात्मा विदुर कहते हैं, कितना भी दुख हो, फिर भी मनुष्य को निराश नहीं होना, बल्कि पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। विदुर जी ने कहा है कि उत्तम सुख यानी निरोगी होना, ऋणी न होना, निर्भय रहना, सज्जनों का संग होना, यह श्रेष्ठतम उत्तम सुख है। हमेशा शुभ कर्म करते रहें। शुभ कर्म से धन की प्राप्ति होती है। विदुर जी का चिंतन यानी आर्थिक स्वावलंबन। विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं, अत्याधिक संपदा तथा इंद्रियों के वश में होना पतन का कारण है। वे धृतराष्ट्र को सावधान करते हैं और कहते हैं, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन ये सब दुर्गुणों के भंडार हैं, उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण ही राष्ट्र का पतन होता है। आसुरी वृत्ति के लोगों पर राष्ट्र की जिम्मेदारी देना राष्ट्र को पतन की ओर ले जाता है। विदुर जी का कहना है कि सुख, दुख, मान, अपमान, निंदा, स्तुति सहन करने की शक्ति, धर्म में सदैव तत्परता, दानशील प्रवृत्ति, ये सभी गुण मनुष्य को अध्यात्म की ओर ले जाने वाले हैं। महात्मा विदुर के सभी उपदेश मानव जाति के कल्याण के लिए है। मानव जाति का कल्याण होना है तो विदुर नीति जी का अध्ययन किया जाए। इस प्रकार आज हमने महात्मा विदुर के जीवन प्रसंगों को संक्षिप्त में समझा, चिंतन किया। उनके दिए गए उपदेश यानी विदुर नीति को संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया। आशा है आप सभी को यह वीडियो चिंतन पसंद आया होगा। कृपया अपने कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण। जय जय रघुवीर समर्थ।